माइक उठाइए। दीदी कहाँ से आई हो? छोड़। पलवल। पलवल। क्या नाम है? जीवांशी। जीवांशी। आह वाह, क्या बात हो गई बेटा? मगर मेरे को ना 3 महीने से कभी सबसे पहले मेरे बाल कट गए। ठीक है। बहुत लंबे बाल थे, बाल कट गए। उसके बाद मेरे पैर छिलने शुरू हो गए नीचे से, कानों में आवाज़ आती थी। अब ऐसा हो गया है, वो मेरे को मारता है, कमर पे मारता है, पैर कभी कंधे पे मारता है, और रात को इतना मारा है कि नींद ही नहीं आई। और आपको गंदे विचार आते हैं? नहीं। झूठ कितना बोलते हो पहले हमें बताओ। देखो आप अच्छी बच्ची हो, मेरी छोटी बच्ची हो, आप झूठ बोलती हो? आप कितना देर हो गया मुझे देखते देखते, सुनते सुनते? ऐसा कोई व्यक्ति निकला जिसने कहा कि गुरुजी जो बोल रहे हैं और जो आपने लिखा है वो गलत लिखा है? तो आप सही सुनना चाहते हो या बेइज्जती कराना चाहते हो? सही सुनना चाहते हो। तो आप ये बताइए, जब वो आपको मारता है तो क्या मारता है? हाथ मारता है, चाबुक मारता है, कि कुछ जंजीर मारता है, क्या करता है? वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरी कमर में दर्द होता है एकदम। दर्द होता है। हाँ। तो तुम्हें कैसे पता है कि मारा है? जैसे हम किसी को मारते हैं तो उसे पता चल जाता है कि उसे कोई मार रहा है। तो छपता भी होगा फिर। आप पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में हो? 8 में आ गई हूँ। 8 में आ गई हो। सच में मैं आपको बता दूं, ये आपके जो महाकाल अंकल जी हैं आपके, इनसे मेरी बात हुई थी कल। इनने एक फोटो डाली थी आपकी, तो ये इन्होंने कहा कि इसको कुछ है, तो मैंने कहा उसको लेके आ जाओ। इतनी सी बात हुई, और मैंने कुछ नहीं पूछा भैया, कुछ नहीं पूछा। अंदर जहाँ तक आपको भी दिखाया था, उन्होंने दिखाया था ना, दिखाया था ना। मेरी कोई बात नहीं हुई। और जितने यहाँ जो बैठे हैं, मैं पहले से कभी किसी से कोई बात नहीं करता हूं और ना किसी से कोई जानकारी लेता हूं। आपको अच्छा लग सकता है हमारी बात को, बुरा भी लग सकता है, क्योंकि मैं एक दुनिया का ऐसा व्यक्ति हूं, मुझे ये आशा नहीं रहती कि आप दोबारा आओगे कि नहीं आओगे। हम कहते बिल्कुल मत आना, लेकिन मेरे नाम का खौफ रखना। मुझे जरूरत नहीं कि पंडोकर धाम आओ, भाड़ में जाओ, कभी ना आओ, लेकिन मेरे नाम का खौफ होना चाहिए। पंडोकर सरकार गए तो पोल खुलेगी। एक फिल्म सुनी आपने, गब्बर आ जाएगा। ऐसे ही यदि अपनी जिंदगी की पोल खुलवाना हो तो पंडोकर का नाम लेकर सो जाओ, पता लग जाएगा। और जितने लोग मुझे दूर से सुन रहे हैं वो भी ध्यान दें, और जितने सामने बैठे सुन रहे हैं वो भी ध्यान दें। मैं सब जानता हूं अंदर क्या और बाहर क्या है। मैं भूत बाधा प्रेत बाधा हमारे लिए आहार है, जैसे समझो जीरा के दाने। ठीक है, किसी भी भूत की प्रेत की जिंद जिन्नात खब्बीस सत्ती किसी औकात नहीं कि पंडोखर आए और लौट के वापस जाए। हां जा सकता है, वो है भूत जा सकता है जो सेल्फ स्टार्ट है, अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है। और प्यार का भूत किसी पर चढ़ा है तो मैं कह नहीं सकता। छोटी बहन, आपके हाथ मां तो नहीं कटते? नहीं, एक बार यहाँ पे निशान बन गए थे। कैसे बने थे? नहीं पता, रात को 2 बजे उठी थी, तब पापा ने देखे थे। खून आ रहा था? नहीं, खून नहीं जा रहा था। ऐसे हो जैसे नाखून लगे हुए ऐसे? ओके। क्योंकि जब भूत आता है ना तो ऐसे नहीं काटता, जब भूत आता है तो वो 2 टुकड़े कर देता है, वो भूत की पहचान है। यदि ऊपर ऊपर निशान है तो ये भूत नहीं है, ये भूत के नाती पोते हैं। मैं घुमा के भी बोल रहा हूं, मनोरंजनार्थ भी बोल रहा हूं। इसके जो जानकार हैं वो मेरी भाषा समझ सकते हैं, नहीं बाकी की किसी की बस की बात नहीं है। आप ठीक होना चाहती हो, पढ़ना चाहती हो, आप ठाकुर जी की देखो, आप बढ़िया तुलसी की माला डाले हुए हो, राम भक्त भी हो, राम जी का, राधा रानी के, और अपने लॉकेट भी डाल रखा है। तो आप हमारी बेटी हो, मेरी छोटी बहन हो। जैसे हमारे घर में 2 बच्चियां हैं, तीसरी आप भी हो, 3 बहनें हो, उसमें भी आप हो। मैं नहीं चाहता हूं मैं किसी की बेइज्जती करूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि तुम्हें होश रहता है, और जब होश रहता है तो भूत बाधा का करार नहीं दिया जा सकता। भूत बाधा का करार नहीं दिया जा सकता, और जैसे होश ना रहे उसको 100% भूत बाधा की मोहर लगाई जा सकती है। विशेषकर 80% लोग भूत बाधा के नाम पे ड्रामा करते हैं, और इसी के नाम पे लोग, मीडिया वाले लोग, इसी पर कम्युनिस्ट लोग, इसी पर बौद्धिस्ट लोग
भारतीय गुरु पर तंज कसते हैं, सनातनी गुरु पर तंज कसते हैं। अरे तुम जिस भूत की बात करते हो उसमें हमने एक थप्पड़ मारा, उसका भूत भाग गया। वो कैसा भूत था कि थप्पड़ खाते ही भाग गया? बोले नहीं हुआ कोई है। तो आप लोगों को बता दूं कि मैं सत्य का समर्थक हूं, असत्य का, और हमसे असत्य कोई भी नहीं कहलवा सकता। और मैं झूठ नहीं बोलता हूं, और इसलिए नहीं बोलता हूं कि हमें कोई नुकसान हो जाएगा। जो हमारे भाग्य का है वो पहली बार में मिल जाता है, दूसरी बार में लेने का देने का विश्वास ही नहीं करता हूं कि तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम एक घंटा चढ़वा दोगे। भाड़ में जाओ, कभी मत चढ़वाना, पहले आओ, टोकन कटवा लो, तुम्हारी जय हो। ठीक है? हम कोई उधार वाला काम ही नहीं करते, और काम होने पर 99% नहीं देते। एक आधी भक्त ऐसा होता है जो बिगर मांगे और तीर्थ के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गऊ के लिए कुछ करता है, नहीं 99% लेने वाले होते हैं, 100 में 99%। समझ रहे हैं हमारी बात? और लाखों में 1-8% ऐसे लोग होते हैं जो निस्वार्थ परमात्मा साधु संतों की सेवा करते हैं। तो हमारा तो सिस्टम सीधा सीधा है, टोकन। तो दीदी आप क्या सुनना चाहोगी? मैं वही बताऊं, बोलो। पर्ची आपकी भाग्य रुका हुआ है, ये दबा इसकी पीछे। और ये परिवार के लोग सुन रहे हैं, वो तुम्हारी मम्मी है, कौन है हम नहीं पता, तुम्हारे साथ चाचा ताऊ भाई कोई कौन है पता नहीं। तुम्हारा भविष्य बने या मिटे, क्योंकि मैं अपनी संस्था का नाम खराब कर नहीं सकता, और सत्य को असत्य कर नहीं सकता, और असत्य को सत्य में कर नहीं सकता। जो सत्य है वही बताऊंगा। यदि हम बता भी देंगे तुम्हें भूत नहीं होंगे, भूत है, तो जितने विद्वान बैठे हैं वो कहेंगे वाह पंडोकर सरकार, मैं आपका बड़ा नाम सुनता था, लेकिन आपने तो बहुत छोटा काम किया। तो हम अपने नाम को नहीं डुबा सकते। तो आप बताएं दीदी, क्या चाहती हो मुझसे? क्या चाहती हो? क्या मैं आपको भूत बता दूं कि आपके ऊपर भूत है? क्या मैं आपको यह बता दूं कि आपको वास्तविक भूत मारते हैं? हम ये नहीं कह रहे कि भूत नहीं होते हैं, मारते भी हैं, पीटते भी हैं, खाते भी हैं, भगा भी ले जाते हैं, शादी भी कर लेते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं। ये सब होता है, सब होता है, ये प्रेत आत्माओं के द्वारा होता है, ये सत्य है। इस बात को मैं नहीं जुटला रहा हूं। लेकिन आप क्या चाह रहे हैं साहब, हम क्या बता दें इनको? बोलो, हम वही बता दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे महाकाल कहते हैं कि हवाई जहाज उड़ रहा है, तो कहते हैं उड़ रहा है, और नीचे रखा हुआ उड़ जाए तो हमने कहीं नहीं उड़ेगा, क्योंकि उड़ेगा तभी कहूंगा उड़ रहा है। महाकाल भैया आप झूठ कहलवाना चाहो तो मेरे काबू से बाहर है। तो आप क्या कहलवाना चाहते हो उस बुढ़िया के लिए? मैं वो ही बोल दूं, बताओ। आप अलग से मिलना चाहते हो कि सार्वजनिक? क्योंकि ना मालूम कितने लोग देख रहे हैं, ये वीडियो हटेगा नहीं, क्योंकि ये इस समय आस्था पे लाइव चल रहा है। इसलिए लोक मर्यादा में इसको रोक दें, या तो अलग मिल लो या फिर सार्वजनिक सुन लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बताओ बहन, आप लड़की अच्छी हो, मेरी हो, क्योंकि मेरे परमात्मा मेरी राधा मैया का, मेरे बांके बिहारी का लॉकेट गले में डाले हो, तो मैं नहीं चाहता कि मैं बेइज्जती करूं। भाई साहब सुनिए, ये तो हटाओ, ये पर्चा दूसरा। एक मैंने पर्चा और भी लिख के रखा है, वो लिखा रखा है मैंने तुम्हारा। तुम कौन हो? पीछे हट जाइए, माइक लीजिए, पास में आओ, और ये देखना कि मुझसे कुछ चीज छुपती नहीं है। और पास में आइए। आपके पिता का नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण के पिता का नाम क्या है? दीपचंद। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कोई कलम चलाई? लक्ष्मी नारायण दीपचंद, आप नाती हैं लक्ष्मी नारायण के। आप अपनी बेटी को लेके आए हैं, भूत बाधा का क्वेश्चन है। सो परीक्षार्थमाक नथिंग 0/0। ये लक्ष्मी नारायण लिखा कि आपने मुझे बताया। अब इस पर्चे में क्या लिखा होगा हमने, तुम्हारी जमीन खिसक जाएगी तुम्हारे पैर के नीचे से। महाकाल भैया मुझे पता भी नहीं था कि तुम आ रहे हो आज, लेकिन जब बिटिया भजन कर रही थी तो मैं मूड में लिख रहा था। मैंने कहा ये तो पर्चा में क्यों लिख रहे हैं, हमें ये पता नहीं था कि तुम आगे आओगी, तुम्हें मैं इतना डांटूंगा। जब मैं लक्ष्मी नारायण का नाम लिख सकता हूं तो आप पिता का नाम लिख सकता हूं, और ये लिख सकता हूं कि भूत बाधा के लिए आए, नथिंग 0/0। कटते हैं वो मालूम है,
वो अलग विषय, गलत दबाव तो वो अलग बात है, लेकिन मैं कुछ चीजें ऐसी बता रहा हूं, मेरी बात समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। उस भूत की ताकत है तो मेरे सामने अंगूठा कट जाए तो जाने कटे, दे कितनी गाली देना चाहती है बेटी दे, और कट जाए, इतना भी कट जाए, मैं पंडों का धाम में बैठना बंद कर दूंगा आज से, लेकिन मेरे सामने कटना चाहिए। ऐसा नहीं हम टॉयलेट जाएं, दाएं बाएं हो जाए पर कट किया जाए, तो मैं नहीं समझता हूं। मैं जाने कितने ऐसे भूत भगा चुका हूं, मेरे सामने कटे, कटना है तो, और जान भी लेना चाहता तो लेके दिखाए भी। कोई भी शक्ति हो, यदि जान लेना चाहता है बच्चे की तो लेके दिखाए भी, इस बेटी पर हो। क्योंकि जैसे हम और आपको बुरा लगता है, देवताओं को भी लगता है, भूतों को भी लगता है, राक्षसों को भी लगता है। समझ रहे हैं हम क्या करना चाहते हैं? मैं अलग से मिल लेता हूं, उन्हें तो सुनना चाहो तो 2 मिनट में बेइज्जती हो जाएगी भाई साहब आपकी। ठीक है भाई साहब, हमें कोई हमारी दुश्मनी नहीं है आपसे, ना हमारी बिटिया रानी से है। वो पहले मैंने निवेदन कर लिया, मेरी छोटी बहन है, मेरी बेटी है, लेकिन मैं झूठ को पसंद नहीं करता। और हम नावते नहीं है कि झाड़ फूंक करने वाले औझा हों, कि अंडा के नाम पे, पड़े के नाम पे, मुर्गे के नाम पे, भैंस के नाम पे हम पैसे खा जाएं, और पोटास रख के डब्बा के दबा लो और फट की आवाज आए बोले भूत भाग गया। ये तथाकथित ये जितने नावते चीटक मीटक चीजों पर मैं विरोध करता हूं, मैं इसका विरोधी हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं भूत बाधा होती जरूर है, लेकिन भूत बाधा इतनी फ्री नहीं है कि एक व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाए तो उतरे ही ना और चढ़ा ही रहा रात दिन। हम लोग चढ़े रह सकते किसी के ऊपर, लेकिन भूत बाधा इतनी फ्री नहीं है कि आप पे चढ़े, क्योंकि भूतों की लाइन बहुत व्यस्त है। तुमसे बड़े बड़े डेंजर लोग उनके पास हैं, हम और आप तो 50-50 ग्राम के हैं। लक्ष्मीनाथ जी आपके दादा थे ना? ये उनकी नातिन है? हाँ नातिन, पोती, भाई पोती, हमारे यहाँ नातिनी बोलते हैं, बेटा की बेटी है ना? ऐसा ही है ना? पूरा नाम क्या आपका? देखिए आपके लक्ष्मण जी के जो पिताजी हैं वो प्रेतयोनि में हैं, दीपचंद जी, ठीक है ना? और उनको स्थान जरूर देना पड़ेगा आपको। और आपके जो पिताजी हैं जो अभी 6 तारीख में ही मरे हैं, ठीक है? और इस विषय पर हम चर्चा आगे आपको करेंगे, विस्तार से बताएंगे, अलग से भी लिएगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं डांटूंगा नहीं। तुम्हें ठीक करना है, तुम्हें कुछ बनाना है जिसके लिए तुम्हारे मन में लालसा है, भक्ति आए, राधा रानी खूब कृपा करें, बाकी वाली कृपा करें, मुझे बड़ी खुशी है। लेकिन साथ साथ हमारे ब्राह्मणत्व का, हमारे परिवार का नाम खराब ना हो। जिसके घर में स्वाध्याय होता हो, जिसके घर में गायत्री होती हो, जिसके घर पूजा होती हो, उसके घर में भूत आते ना तो मुझे कष्ट होता है। अरे किसी आप क्या कहते हैं, उनके घर में भूत बाधा हो तो मुझे लगता है कि ये जो नीच आदमी है, इनके तो जीव के प्रति कोई ध्यान नहीं, इनके इतने भूत बाधा होना चाहिए। जब हम लोग पूजा पाठ करते हो, गायत्री जपते हो, जिसके स्वाध्याय होता हो, अग्नोत्र हो, है ना, ईश्वर का ध्यान करते हो, तिलक चंदन करते हो, उस पर भूत बाधा आए, शर्म नहीं लगती है? कोई कहे कि भगवान ठाकुर जी का हम चंदन लगाए और पे भूत आ रहे। दीदी आप चंदन न लगाई होती ना, दीदी मैंने नहीं डांटा होता आपको, बिल्कुल नहीं डांटा होता। जो कंठी पहने हो उस पे भूत आ जाए फिर तो आशा तो भाई अच्छी है। जो 100 मुर्गे चूस रहे हैं और पढ़े खा रहे हैं, वे अच्छे हैं। गलत कह रहे हो बताओ भाई साहब, हमसे अच्छे तो फिर वही है। जाओ बैठ जाओ, मस्त रहो, खुश रहो, अलग से बात करते हैं आपसे। अरे उल्टा हो गया, चले जी।